बुलेटिन में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दें। खैरपुर से दादू जाने वाली वैन सेवन टोल प्लाजा के करीब पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। इंडस हाईवे पर सैलाबी पानी के अखराज के लिए कट लगाए गए थे। हादसे में 8 खवातीन, 6 बच्चियाँ और 6 बच्चे जाँ बहक, जबकि 13 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारेजो से। रियाज, क्या तफसीलात आ सकी हैं इसकी सामने? देखिए जी, ये बदकिस्मत हादसा कुछ देर पहले पेश आया। ये खानदान कैपिटल का था। इनके यहाँ अभी 7 बच्चियों के बाद एक बेटे की विलादत हुई थी, जो इन लोगों की मिन्नत मांगी हुई थी दरगाह लाशबाग पर। तो उस मिन्नत को पूरी करने के लिए वहाँ पे ये खानदान आया हुआ था अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और बदकिस्मत हादसे में जो ये कट लगा हुआ है एन 55 सड़क पर, क्योंकि आज से तकरीबन 3 माह पहले जो सैलाब आया था, उस वजह से इसी सड़क को जो दो रायों पे मुश्तमिल है, तो इसके दोनों हिस्सों पर कट लगाया गया था। एक कट को तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बंद कर दिया था, तमाम दूसरा कट जो खुला हुआ था, ये हादसा उसी वक्त पेश आया और तकरीबन 20 इंसानी जिंदगियां निकली, जिसमें से 8 खवातीन थी, 6 बच्चियां और 6 बच्चे थे और 13 मुसाफिर जख्मी हैं, जिनमें से 3 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। इस हवाले से जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो सामने ये आई है कि ये जो कट है जिसमें 20 इंसानी जिंदगी को निगल लिया है, इस कट पर आज से कुछ दिनों पहले। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए रियाज नारी, जो आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के खिलाफ घड़ी स्कैंडल में नया मोड़ सामने आ गया। नए सवाल पैदा हो गए। सवाल ये है कि इमरान खान ने घड़ी खरीदने के लिए तोशा खाने में जो 2 करोड़ रुपए जमा कराए वो कहां से आए। सवाल यह है कि उन्होंने जिस दिन 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घड़ी बेची, उसी रोज 2 करोड़ रुपए तोशा खाने में जमा कैसे करा दिए। घड़ी का सेट तोशा खाना से खरीदने की और मार्केट में फरोख्त करने की तारीख एक ही है, और वो तारीख 22 जनवरी 2019 की है, जिससे सिर्फ 2 चीजें ही साबित हो सकती हैं, और वो ये है कि या तो इमरान खान ने तोशा खाना से तोहफा खरीदने से पहले ही मार्केट में फरोख्त कर दिया था, और या फिर तोशा खाना में पहले ही कैश की सूरत में किसी के जरिए 2 करोड़ रुपए की रकम जमा कराई, और फिर इस रकम को जवाज फराहम करने के लिए मार्केट से एक जाली रसीद बनवाई गई, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिन कार्रवाई से बचा जा सके। सिर्फ यही नहीं, अब आने वाली तफसीलात में यह भी वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान की हुकूमत ने जो 2018 में तोशा खाना से तहाइफ खरीदने के लिए 50% की अदायगी का कानून बनाया था, और जिसका क्रेडिट तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान लेते रहे हैं, इमरान खान ने खुद उस कानून की खिलाफ वर्जी करके एक कीमती तोहफे के लिए सिर्फ 20% अदायगी की है। और ये बात भी साबित हो गई है कि इमरान खान को मिलने वाले ग्राफ सेट की जो मार्केट वैल्यू तोशा खाना की इंतजामिया ने तय की थी, वो 10 करोड़ रुपए थी। यानी ये इमरान खान को बता दिया गया था कि आप ये सेट मार्केट में फरोख्त करने जाएं तो आप इसे 10 करोड़ में फरोख्त कर सकते हैं। मगर इमरान खान के अपने दावे के मुताबिक उन्होंने तयशुदा मार्केट वैल्यू से भी 50% कम में, यानी 5 करोड़ 10 लाख रुपए में ये सेट फरोख्त कर दिया। इमरान खान ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए इस्लामाबाद की एक लोकल घड़ी की दुकान की रसीद भी दिखाई है, और ये रसीद एक लेटर हेड पर हाथ से लिखी हुई है, और इस रसीद के मुताबिक ग्राफ के सेट में मौजूद हीरे की अंगूठी, सोने और हीरो से मुज़य्यन कलम, कफ लिंक्स और नायाब काबा एडिशन की घड़ी का सेट इमरान खान से 5 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा गया है। इस हाथ से लिखी हुई रसीद पर जो तारीख दर्ज है वो 22 जनवरी 2019 है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान ने उसी दिन, यानी 22 जनवरी 2019 को ही तोशा खाना से तहाइफ लेने के लिए 2 करोड़ 1,78,000 रुपए कैश की सूरत में अदा किए, जिससे 2 चीज़ें ही साबित होती हैं। या तो इमरान खान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से मिलने वाले तहाइफ को पहले 22 जनवरी 2019 को फरोख्त किया, यानी तोशा खाना से खरीदने से पहले ही फरोख्त कर दिया, और उसे फरोख्त करने के बाद उसी दिन जो 5 करोड़ 10 लाख रुपए की कैश रकम हासिल हुई, उसमें से तोशा खाना को 2 करोड़ की रकम कैश की सूरत में अदा कर दी, जो कि तोशा खाना के कवानीन के तहत हो ही नहीं सकता कि पहले आप तोहफा फरोख्त करेंगे और उसके बाद कीमत की अदायगी करेंगे। और इस सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि मुल्क का वज़ीर आज़म तोहफा सरकार की मिल्कियत से ख़रीदने से पहले उसे मार्केट में गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त कैसे कर सकता है। और दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि इमरान खान ने 22 जनवरी को पहले 2 करोड़ रुपए तोशा खाना को कैश की सूरत में किसी के ज़रिए अदा किए और तोहफा अपने पास रख लिया, और फिर इस कैश की अदायगी को जवाब फराहम करने के लिए इस्लामाबाद की एक दुकान से एक जाली रसीद बनवाई, ताकि मुस्तकबिल में वो ये जवाब फराहम कर सकें कि उन्हें 2 करोड़ की रकम जो कैश की सूरत में मिली है वो उस लोकल दुकान से मिली है जिसका मालिक
इस दुकान को 2020 में फरोख्त करके चला गया है और हाथ से लिखी हुई एक रसीद है 5 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम की, और वो भी कैश रकम की। और इस सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि इमरान खान ने जो तोशा खाना को 2 करोड़ रुपए की रकम अदा की थी वो कहाँ से अदा की गई थी? क्या वो पैसे इमरान खान ने अपने अकाउंट से निकाल कर खुद अदा किए? अगर हाँ तो उसकी मनी ट्रेल कहाँ है? वो इमरान खान क्यों सामने नहीं ला रहे हैं? और अपने अकाउंट से निकाल कर दिए तो कैश की सूरत में क्यों दिए? हुकूमती ट्रांजैक्शंस तो चेक या पे ऑर्डर के जरिए होती हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि 2 करोड़ रुपए की कैश रकम अगर इमरान खान ने वज़ीर आज़म होते हुए खुद अदा नहीं की तो फिर उनके लिए किसने अदा की और कैश में क्यों अदा की? क्या छुपाना था? एक सरकारी इदारे में 2 करोड़ की रकम कैश की सूरत में कैसे अदा कर दी गई? इसका मनी ट्रेल कहाँ है? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने ऊपर मजीद कातिलाना हमलों का खदशा जाहिर कर दिया है और कहा है कि मुखालिफिन के पास उन्हें रास्ते से हटाने का एक ही तरीका है कि जान से मार दिया जाए। वो मजीद मोहतात हो गए हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च जारी रखेंगे। तोशा खाने की घड़ी बेचने के लिए इमरान खान ने अपना ही बनाया हुआ कानून तोड़ डाला। इमरान खान ने तोशा खाना तहफ़ की 20% अदायगी का कानून तब्दील किया और ये कानून बनाया कि अब तोहफे की मार्केट वैल्यू के 50% अदायगी पर ही तोहफा हासिल किया जा सकेगा। इमरान खान ने कानून बदलने का क्रेडिट भी खूब लिया मगर अपना बनाया हुआ कानून खुद ही तोड़ भी दिया। सऊदी वली अहद के तहफ़ इस वक्त 20% अदायगी करके ख़रीदे जब 50% अदायगी का कानून बन चुका था। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 18 दिसंबर 2018 को काबीना डिवीजन ने तहफ़ रखने या वापस देने से मुताल्लिक नए कवानीन का नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन के रूल नंबर 6 की शिक नंबर 2 के मुताबिक कोई भी तोहफ़ा जिसकी मालियत 30,000 से ज़ायद हो उस तोहफे को वसूल करने वाला शख्स तोहफे की वैल्यू का 50% अदा करके अपने पास रख सकता है, यानी 50% अदायगी के बाद ही रख सकता है। और ये नोटिफिकेशन 18 दिसंबर 2018 का है और इमरान खान ने तोशा खाना को जो 2 करोड़ की रकम अदा की है वो 22 जनवरी 2019 को की है, यानी 50% अदायगी के उसूल बनने के 35 दिन बाद खुद इमरान खान ने उसूल बनाया और 35 दिन बाद खुद उसकी खिलाफ वर्जी की। मगर दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने अदायगी 50% नहीं और 20% की, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने खुद तहफ़ की वैल्यू 10 करोड़ लगाई थी और इमरान खान ने अदायगी 2 करोड़ की है और 2 करोड़ 10 करोड़ का 20% बनता है। दिलचस्प बात यह है कि उमर फारूक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान से तहफ़ 2019 में 28 करोड़ के ख़रीदे, लेकिन उनकी असल मालियत 1 अरब 70 करोड़ के करीब है। मगर इमरान खान का दावा है कि उनकी हुकूमत ने जो मार्केट वैल्यू लगाई वो 10 करोड़ थी, लेकिन इमरान खान ने फ़ौरन इन तहफ़ को मार्केट वैल्यू से भी आधी कीमत पर 5 करोड़ में फ़रोख्त कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म आखिर पैसों की इतनी क्या ज़रूरत थी कि उन्होंने अपनी ही तय करदा मार्केट वैल्यू से 50% कम में ये तहफ़ फ़रोख्त कर दिए और कैश में फ़रोख्त कर दिए। लाहौर के जिलानी पार्क में विंटर फैमिली फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब के दौरान घड़ी चोर के नारे लग गए। एक फैमिली में शामिल ख़वातीन और बच्चों ने चोर चोर के नारे उस वक्त लगाए जब तकरीब में PTI रहनुमा और पंजाब के सीनियर वज़ीर मियां असलम इकबाल खिताब कर रहे थे। फवाद चौधरी ने घड़ी के जिस खरीदार को फ्रॉडिया कहा उसी के साथ एक अरसे भाईपंथी जताते रहे। उमर फारूक ज़हूर की यॉट में सैरे करते रहे, उनसे सौदों पर बातचीत भी करते रहे। घड़ी खरीदारी का स्कैंडल सामने आया तो कह दिया कि कौन उमर फारूक। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में नया स्कैंडल सामने आ गया। उमर फारूक ने इमरान खान की से घड़ी खरीदने का इंकशाफ किया तो कुछ ही देर बाद फवाद चौधरी ने उन्हें व्हाट्सएप मैसेज करके कहा की हो गया जय। जियो न्यूज़ ने व्हाट्सएप नंबर चेक किया तो वो भी फवाद चौधरी का ही निकला। दोनों की व्हाट्सएप चैट में मजीद दोस्ताना गपशप का भी इंकशाफ हुआ। फवाद चौधरी ने कोरोना वैक्सीन और सरमायाकारी से मुतालिक भी उमर फारूक से राबते रखे। उमर फारूक ज़हूर फ्रॉडिया था तो फवाद चौधरी उन्हें भाई क्यों कहते रहे, उनसे कारोबारी डील्स पर बातचीत क्यों करते रहे, उनकी यॉट में सैर क्यों करते रहे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा में नया स्कैंडल और नए सवाल सामने आ गए। मामले पर मौक़िफ़ देने के लिए शाहजेब खानज़ादा की फवाद चौधरी को खुली दावत, घोड़ा और मैदान हाजिर। फवाद चौधरी जब चाहें सवालों का जवाब दे सकते हैं। फैसल वावड़ा ने कहा है कि फवाद चौधरी उनके दोस्त हैं मगर वो घड़ी स्कैंडल में ऐसी चीज़ का दिफा कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें 10 झूठ और बोलने पड़ रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने कहा है कि शाहजेब खानज़ादा से आप इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन वो दयानतदार सहाफ़ी हैं। फवाद चौधरी साहब का भी तो रब्ता था इनसे। सर ये तो फवाद चौधरी मेरा दोस्त है और मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और उसका पॉलिटिकल एक्यूमेंट भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो भी खान साहब को समझा सकता है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो भी एक ऐसी चीज़ को डिफेंड करने चला गया है जिसके अंदर उसको अपनी बात के ऊपर 10 झूठ बोलने पड़ रहे हैं और आगे 200 झूठ और मोड़ने पड़ेंगे। ठीक है,
और शाहजेब खानज़ादा की जहाँ तक बात है, मीर साहब देखें, आप इख्तलाफ या इतफाक़ उसकी एंकरशिप से कर सकते हैं, किसी को अच्छी लगती हो किसी ना अच्छी लगती हो, लेकिन शाहजेब खानज़ादा पैसे की लेन देन में या बेईमान आदमी नहीं है। ये तो सबको बड़ा क्लियर होना चाहिए। अपने प्रोफेशन के साथ बड़ा ऑनेस्ट है, ठीक है, यंग है, फायरी है, हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इतफाक भी कर सकते हैं, लेकिन वो पैसे के लिए सवाल करता है तो सवाल का जवाब दे दें। और सर, सवाल करना हक है, जवाब देना आपकी मर्जी है। यहाँ आपको खबर दें, वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार की नून लीग के वफ़द के हमरा आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से रात गए अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। अहम तैनाती के हवाले से मुशावरत का आगाज़ हो चुका है। PTI लॉन्ग मार्च पर हुकूमती इत्तेहाद की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने पहले नून लीग के वफ़द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल समेत मुआशी सूरत हाल और PTI के लॉन्ग मार्च से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इसाक डार ने नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम भी मौलाना तक पहुँचाया। बाद अज़ां इसाक डार वफ़द के हमरा जरदारी हाउस आए और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल, अहम तकर्रुरी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इसाक डार ने आसिफ अली जरदारी को नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ज़राए ने दावा किया है कि हुकूमती इत्तेहाद ने आइंदा दिनों होने वाली अहम तरीन तैनाती के हवाले से बाकायदा मुशावरत शुरू कर दी है। IMF ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद देने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार की IMF मिशन के चीफ नेथन पोर्टर से ऑनलाइन मीटिंग हुई है। सैलाब के बाद मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कर्ज़ प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायज़ा भी लिया गया। सैलाब मुतासरीन की बहाली के अखराजात को माली साल के अखराजात में शुमार किया जाएगा। इस बारे में तकनीकी मुज़ाकरात तेज़ी से मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कर्ज़ प्रोग्राम पर अमल दरामद का आज़म दोहराया। वेलकम बैक। फरहा गोगी के शोहर एहसन जमील गुज्जर वादे के बावजूद शाहजेब खानज़ादे को दस्तावेज़ात भेजने में नाकाम रहे। एहसन जमील गुज्जर ने बुध को दावा किया था कि उन्होंने टैक्स एमनेस्टी शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में ली थी। उन्होंने अपने दावे के हक़ में सबूत भी देने का ऐलान किया था, मगर वो अपने वादे से फिर मुकर गए। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के दोस्त फरहा गोगी ने इधर माल बनाया उधर हलाल कर लिया। फरहा गोगी ने अप्रैल 2019 में 28 करोड़ के तोहफ़े बेचे और अगले ही महीने टैक्स एमनेस्टी स्कीम से 33 करोड़ रुपए का फ़ायदा कमा लिया। एहसन जमील गुज्जर उस प्रोग्राम से पहले आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में यही इकरार कर चुके हैं कि उन्होंने टैक्स एमनेस्टी 2019 में इमरान खान के दौर में ही ली थी। 7 माह पहले जब तोशा खाना स्कैंडल की तफसीरात सामने नहीं आई थी और फराह गोगी पर इल्ज़ामात लग रहे थे, तो फराह खान गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर हमारे प्रोग्राम में आए थे और जब हमने उनसे पूछा कि कैसे और क्यों फराह गोगी ने इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम ले ली, तो उन्होंने इनकार नहीं किया कि उन्होंने एमनेस्टी स्कीम ली और वादा किया कि वो तमाम दस्तावेज़ात हमें भेजेंगे। मगर फिर 7 महीने गुजर गए, कोई दस्तावेज़ात उन्होंने नहीं भेजी। हमने कल अपने प्रोग्राम में फराह खान गोगी साहिबा के शौहर एहसन जमील गुज्जर से फिर पूछा कि कैसे हो सकता है कि अप्रैल 2019 में फराह गोगी साहिबा $20 लाख कैश में इमरान खान को मिलने वाले तोहफ़े बेचती हैं और फिर 1 महीने बाद मई 2019 में इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम ले लेती हैं और 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली जाती है। तो एहसन जमील गुज्जर साहब अपनी 7 माह पुरानी बात से फिर गए और कहा कि उन्होंने तो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा 2018 में शाहिद खान अब्बासी के दौर में उठाया था और वो डॉक्यूमेंट भी हमें भेज देंगे, मगर उन्होंने आज भी कोई सबूत या कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा। तो हमने खुद उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि आपने जैसा कि कल हमारे प्रोग्राम में वादा किया था कि आप एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने के डॉक्यूमेंट्स और सबूत हमारे साथ शेयर करेंगे, तो बराए मेहरबानी वो हमें भेज दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और FBI के पास दस्तियाब है। तो फिर हमने उन्हें वो डॉक्यूमेंट भेज दिया जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और जिसमें ख़ुद फराह खान गोगी साहिबा ने FBI में अपने असासों की तफसीलात बताते हुए ये तस्लीम किया है कि उन्होंने इमरान खान हुकूमत में आने वाली 2019 की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था। यानी कल इतना बड़ा दावा कर दिया और जब हमने सबूत सामने रखा और इसकी नफ़ी करने के लिए आगे से सबूत मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया और कहा जो मर्ज़ी आए रिपोर्ट करें। हालांकि 7 माह पहले भी हमारे प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट देने का दावा किया और नहीं भेजे और कल भी वादा किया और नहीं भेजे। इसे सवाल उठ रहा है कि अप्रैल 2019 में उमर फारूक ज़हूर के मुताबिक वो बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी साहिबा को सऊदी अरब से इमरान खान को मिलने वाले तोहफ़े के लिए $20 लाख अदायगी करते हैं और 1 माह बाद इमरान खान हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम आती है और फराह खान साहिबा फ़ायदा उठाकर 33 करोड़ रुपए वाइट करा लेती हैं।
कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुतालिक दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आज सुनाया जाएगा। कराची में बल्दियाती इंतखाब से मुतालिक तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और MQM ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने और MQM ने इलेक्शन से कबल कानून साजी, हल्का बंदियाँ और वोटर लिस्टों की दुरुस्ती की दरख्वास्त की थी। दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने फैसला 14 नवंबर को महफूज कर लिया था, जो आज सुनाया जाएगा। कराची में बारिशों, सैलाब और दीगर वजूहात की बिना पर इंतखाबात अगस्त 2022 से इल्तवा का शिकार हैं। कराची पुलिस ने PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के घर पर छापा मारा है। घर वालों का कहना है कि पुलिस एहलकार 4 से 5 मोबाइलों में आए थे। छापे के वक्त हलीम आदिल घर पर नहीं थे। पुलिस का कहना है कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ गुलशन मेमार में ज़मीन पर कब्जे से मुतालिक केस है। हलीम आदिल शेख से पूछगछ के लिए गए थे। हलीम आदिल शेख के खिलाफ गुलशन मेमार थाने में गुज़श्ता रोज़ मुकदमा दर्ज किया गया था। चौथा अदब फेस्टिवल कराची के फरेर हॉल में होगा। 26 और 27 नवंबर को सजने वाले अदबी मेले का मौजू मौसमियाती बहरान रखा गया है। फरेर हॉल में अदब फेस्टिवल की बानी अमीना सैयद, डिप्टी डायरेक्टर ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान मारिया रहमान, जर्मन कौंसल जनरल और अदीब व शोरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुंतज़मीन ने बताया कि 2 रोज़ा अदबी मेले में दाखिला फ़ीस नहीं होगी। किताबों की रूनुमाई, रवायात और सकाफ़त में अदब, फ़नून लतीफ़ा, तालीम, सेहत समेत दीगर मौज़ूआत पर सेशंस रखे गए हैं। अदब फेस्टिवल में 100 से ज़्यादा मुक़र्रीन और फ़नकार शिरकत करेंगे। सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अयूब साबिर इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 82 साल थी। प्रोफेसर अयूब साबिर ने अल्लामा इकबाल पर 20 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। 2006 में अल्लामा इकबाल अवार्ड भी मिला। उनकी नमाज जनाजा कल सपहर 3 बजे अदा की जाएगी। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत ने फिल्म जॉयलैंड की नुमाइश रोक दी है। महकमा इत्तलात पंजाब ने नोटिफिकेशन के मुताबिक फिल्म जॉयलैंड की नुमाइश पर पाबंदी मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सामने आने वाली मुसलसल शिकायत के पेश नज़र लगाई है। पंजाब में ये पाबंदी ताहुक्म सानी जारी रहेगी।